हेलो दोस्तों, मैं हूँ यश। आज है 8 अगस्त 2023। 8 अगस्त 2023 से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा कमाई वाले बैंक के सीईओ कौन बने हैं। ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा जो बैंक कमाई के उसके सीईओ कौन है। तो कौन है दोस्तों? तो कौन है वो? जगदीशन है। कौन है दोस्तों? जगदीशन है। ठीक है, कौन है दोस्तों? जगदीशन है। ठीक है, कौन है? जगदीशन है। ठीक है, अब जगदीशन की बात आई है तो जगदीशन की बात कर लेते हैं और बैंक की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, बैंक की बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं श्रीधर जगदीशन की। तो श्रीधर जगदीशन ने 10.55 करोड़ रुपए के कुल भुगतान के साथ बीते वर्ष 2022-23 में सर्वाधिक भुगतान पाने वाले बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी बने, यानी सीईओ के तौर पर उभरे हैं। यानी ये जो पिछले वर्ष वित्त की बात करें 10.55 करोड़ रुपए का कुल भुगतान के साथ है। ठीक है, और 2022-23 की बात हो रही है जिसने 10.55 करोड़ कुल भुगतान के साथ ये क्या हुए, बीते वर्ष में क्या है, सर्वाधिक भुगतान पाने वाले सीईओ बने हुए। ठीक है, बैंकों के सीईओ के मामले में एक्सिस बैंक के जो अमिताभ चौधरी है वो 9.75 करोड़ रुपए के भुगतान के साथ दूसरे स्थान पे हैं। और तीसरे स्थान की बात करें तो तीसरे को संदीप बख्शी हैं जो कि 9.60 करोड़ रुपए के साथ भुगतान के, ये कौन से, आईसीआईसी बैंक के हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी, तो जो आईसीआईसी बैंक है, आईसीआईसी बैंक ने अपने कर्मचारियों के वेतन में 11% की बढ़ोतरी हुई है, जगह दूसरे और एक्सिस बैंक ने यह आंकड़ा 7.6 ही रहा है, फिर भी इसने क्या हुआ, 11% बढ़ोतरी की है। अगर एचडीएफसी बैंक की बात करें जिनकी औसतन क्या है 2.51 है प्रतिशत वेतन में वृद्धि हुई। फेडरल बैंक ने औसतन वेतन वृद्धि केवल 2.67 प्रतिशत रही है, इसके बावजूद वह नौकरी छोड़ने की दर कम से बहुत कम है। ठीक, यहाँ पे यानी वेतन दर बहुत कम है, फिर भी यहाँ पे जो काम करने वाले हैं बहुत कम इनकी दर है जो इन्होंने नौकरी छोड़ी हो। ठीक, कहाँ के, एचडीएफसी की बैंक की बात हो रही है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशहूर लोक गायक गद्दर का निधन हो गया, वो कहाँ के हैं। यानी जो गायक है गद्दर ये कहाँ के हैं जिनका निधन हो गया। तो कहाँ के दोस्तों? तमिलनाडु के। कहाँ के दोस्तों? तमिलनाडु के, यानी ऑप्शन बी सही है। ठीक है, तमिलनाडु के हैं गद्दर जी। ठीक है, अब इनकी गद्दर जी की बात आई है तो इनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, गद्दर जी की बात कर लेते हैं। तो जो ये हैं तेलंगाना के मशहूर लोक गायक हैं गद्दर, जिनका 6 अगस्त 2023 को खराब स्वास्थ्य के चलते हुए क्या हुआ था, इनका निधन हो गया। क्या हो गया था दोस्तों? इनका निधन हो गया। ठीक है, वह 77 वर्ष के थे। वह 1980 के दशक के दौरान क्रांतिकारी गीतों और उसके बाद तेलंगाना राज्य के आंदोलन के लिए अपनी रचनाओं के लिए लोकप्रिय भी थे। ठीक है, इनकी बात करें गद्दर जी की तो 1980 में दशक के दौरान इनके, ठीक है, तेलंगाना राज्य आंदोलन के और अपने क्रांतिकारी गीतों के लिए लोकप्रिय भी थे। इनके निधन में पूरी इंडस्ट्री का क्या शोकाकुल कर दिया है। ठीक है, और अगर बात करें गुम्मदी विट्ठल राव उर्फ गद्दर, गुम्मदी विट्ठल इनका नाम है, उर्फ गद्दर की बात है, बढ़ती उम्र के चलते फेफड़ों को और मूत्र संबंधी समस्याओं के कारण अपोलो स्ट्रटा, ठीक है, अपोलो स्पेक्ट्रा अस्पताल में निधन हो गया है। वह गंभीर हृदय रोग से भी क्या थे, पीड़ित थे। उन्हें 20 जुलाई को भर्ती कराया गया था। गद्दर का असली नाम था गुम्मडी विट्ठल राव, जिनका जन्म, ठीक है, जिनका जन्म वर्ष 1949 में मेंढक जिले के तूफरान में हुआ था। कहाँ हुआ था? तूफरान में हुआ था। गायक बनने से पहले गद्दर एक नक्सली थे। इन्होंने जंगलों सहित भूमिगत जीवन व्यतीत किया है। ठीक है, गद्दर काफी समय तक भूमिगत रहे हैं। इन्होंने तेलंगाना आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया है। वह जंगल में भी रहे हैं। साल 1997 में हमलावरों ने गोली मारकर उनकी हत्या करने की कोशिश भी की थी। ठीक है, लेकिन वह बच गए। एक गोली उनकी रीढ़ की हड्डी में अंत तक फंसी रही। ठीक है, उन्होंने वर्ष 2017 के मुख्य धारा है में वापसी और खुद को अम्बेडकरवादी घोषित कर दिया। गद्दर ने साल 2018 में तेलंगाना विधानसभा चुनाव में अपने जीवन की पहली बार मतदान किया है। ठीक है, वे तेलंगाना राज्य के आंदोलन के दौरान अपने क्रांतिकारी गीतों के लिए भी क्या थे, लोकप्रिय थे। ठीक है, तो ये है किसके बारे में, गद्दर जी के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? गद्दर जी के बारे में। ठीक है, ट्रिकोमा को खत्म करने के लिए WHO द्वारा मान्यता प्राप्त 18वां देश कौन सा बना। यानी ट्रिकोमा को जो खत्म करने के लिए WHO ने क्या है, मान्यता प्राप्त कर दी। वो 18वां देश कौन सा है, 18वां नंबर का, तो कौन सा दोस्तों? इराक बना है। कौन सा दोस्तों है? इराक है, यानी ऑप्शन बी सही है। कौन सा दोस्तों? इराक है। अब इराक आई है और ट्रिकोमा है, तो दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, बात करते हैं ट्रिकोमा की। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने आधिकारिक रूप से इराक को ट्रिकोमा से सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में सफलतापूर्वक नष्ट करने के लिए 18वां देश के रूप में क्या कर दी, मान्यता भी दे दी। ठीक है, इस सफलता से इराक को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने पूर्वी मध्य प्रदेश क्षेत्र में के 5वें राष्ट्र के रूप में क्या हुआ, गिना जा रहा है। ठीक है,
साथ ही WHO ने इराक को ग्लोबल स्तर पर नेग्लेक्ट ट्रॉपिकल डिसीज यानी डिसीज NTG को नष्ट करने वाले 50वें देश के रूप में भी क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। यह उपलब्धि 2030 तक 100 देशों को समान मील के पत्थर हासिल करने के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम की प्रतीक है। जैसे कि 2021 से 23 तक NDT रोम पैड में उल्लेखनीय थे। ठीक है, यह रोम पैड का उद्देश्य रोकथाम, नियंत्रण, उन्मूलन और उन्मूलन प्रयासों के माध्यम से लगभग 20 बीमारियों और रोग समूह को संबंधित करना है और उनका मुकाबला करना है। ठीक है, ट्रोकोमा को खत्म करने के लिए जो इराक ने प्रयोग किया, कौन सा प्रयोग, 2012 में इराक ने ट्रोकोमा रोग को समाप्त करने के लिए अपना राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया। उन्होंने आँख की देखभाल की सुविधाओं के लिए स्कूल शिक्षा मंत्रालय सहयोग योजना का प्रबंधन करने के लिए निगरानी प्रणाली विकसित की। हजारों स्वास्थ्य कर्मियों जिनमें रिफ्रैक्शनिस्ट, ऑप्टोमेट्रिक्स, आंखों के चिकित्सा और नेत्र सर्जन शामिल थे, इन प्रयासों में योगदान किया गया। ठीक है, योगदान दिया। उन्मूलन के बाद ट्रोकोमा एक संक्रमण बैक्टीरियल आंख संक्रमण है जिसका कारण बैक्टीरिया क्लैमिडिया है। ठीक है, यानी बैक्टीरिया क्लैमिडिया है, ट्रोकोमैट्रिस है। ठीक है, यह मुख्य रूप से आंख की सतह पर और पलक के अंदर प्रभावित करता है। इसे संक्रमित व्यक्तियों के आंख व नाक के स्राव से संपर्क से संक्रमित वस्त्र और मधुमक्खियों के माध्यम से या टॉवल या कपड़ों जैसे संक्रमित वस्तुओं के माध्यम से संचरित हो जाता है ये रोग। इराक और WHO बीमारी के किसी भी पुनरुत्थान का पता लगाने यदि आवश्यक हो तो उसका मुकाबला करने के लिए स्थानीय क्षेत्रों में बारीकी से निगरानी करना जारी है। ठीक है, अभी निगरानी करना जारी है और जो बारीकी से निगरानी की बात होती तो ठीक है। अगर बात करते हैं भाई इराक की, ट्रोकोमा WHO के पूर्वी मध्यम विभाग के 6 देशों में अभी भी प्रचलित है। हालांकि इसके समाप्ति के उद्देश्य के लिए एंटीबायोटिक का उपचार आवश्यकता होने वाले लोगों की संख्या में काफ़ी प्रगति हुई है। इस संख्या में लगभग 2013 में 19 मिलियन से 2023 के अप्रैल के अंत तक बात करें 6.5 मिलियन तक घटकर बड़ी संख्या देखी गई है। ठीक है, 29 मिलियन से 9 मिलियन हो गई है। ठीक है, ट्रोकोमा को जन स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने वाले अन्य 17 देश हैं, जिनमें बेनिन है, कंबोडिया है, चीन है, गाम्बिया है, घाना है, इस्लामिक गणराज्य है, ईरान, लाओ, जनतांत्रिक गणतंत्र है, माली है, मैक्सिको है, मोरक्को, म्यांमार है, नेपाल है, ओमान है, सऊदी अरब है, टोंगो और वानुआतु है। ठीक है, अगर WHO के महानिदेशक की बात करें कौन, डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस हैं। ठीक है, WHO की स्थापना की बात करें 7 अप्रैल 1948 हुई। मुख्यालय की बात करें जिनेवा, कहाँ, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, अगर इराक की राजधानी की बात करें बगदाद है, मुद्रा दिनार है, वहाँ के राष्ट्रपति अब्दुल लतीफ़ राशिद है, प्रधानमंत्री की बात करें तो मोहम्मद जिया अल सुदानी है। ये है मैप में इराक। ठीक है, क्या है मैप में इराक, एक तरफ ईरान है, ठीक है, और तुर्की है, सीरिया है, जॉर्डन है, ठीक है, और कुवैत है। ये क्या है, इसके सीमा से लगे हुए हैं। ठीक है, किसके, इराक के। ठीक है दोस्तों, तो इराक के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत ने कब अपना तीसरा जेवलिन थ्रो दिवस मनाया, तो कब मनाया है दोस्तों, 7 अगस्त को। कब मनाया है दोस्तों, 7 अगस्त को। कब मनाया है, 7 अगस्त को, यानी ऑप्शन अपना बी सही है। ठीक है, कब मनाया है, 7 अगस्त को। ठीक है, 7 अगस्त को मनाया है। ठीक है, अब बात करते हैं 7 अगस्त को भारतीय एथलेटिक्स इतिहास में एक अद्भुत अध्याय ग्रंथों में दर्ज किया गया है। भारतीय एथलेटिक्स फेडरेशन राष्ट्र में एथलेटिक्स के लिए शीर्ष संचालन संगठन ने इस दिन को राष्ट्रीय जेवलिन दिवस के रूप में चिन्हित करने का महत्वपूर्ण फैसला लिया है। यह शुभ अवसर नीरज चोपड़ा की आश्चर्यजनक उपलब्धि का जश्न है मनाने के लिए समर्पित है। एक सच्चे चैंपियन जिन्होंने वैश्विक मंच पर अविस्मरणीय प्रभाव डाला है। इस वर्ष राष्ट्रों ने तीसरा जेवलिन थ्रो दिवस मनाया है, यानी इस बार कौन सा तीसरा है। ठीक है, यानी नीरज चोपड़ा है जो जेवलिन थ्रो है उन्हीं के उस उपलब्धि के लिए मनाया जाता है। ठीक है, जो राष्ट्रीय जेवलिन दिवस की उत्पत्ति नीरज चोपड़ा द्वारा 2021 में टोक्यो ओलंपिक में किए गए। ठीक है, असाधारण उपलब्धि से है। 7 अगस्त को उन्होंने अविश्वसनीय शक्ति के साथ हवा के माध्यम से एक भाला चलाया जो कि 87.58 मीटर की चौंका देने वाली दूरी पर तय की। ठीक है, इसके बाद उन्होंने एक बार नहीं बल्कि 2 बार क्या हुआ, फिर से अपना नाम स्वर्ण पदक में अंकित कर लिया था। अगर भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष की बात करें कौन है, अदिलेज सुमरीवाला है। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ की स्थापना 1946 में हुई थी और भारतीय एथलेटिक्स महासंघ मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। कहाँ है दोस्तों, नई दिल्ली में। ठीक है, कहाँ है दोस्तों, नई दिल्ली में। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है
चंद्रमा की कक्षा में कौन सा उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रवेश हो गया है? यानी चंद्रमा की जो कक्षा में कौन सा उपग्रह है? चंद्रयान 3 है। कौन सा है दोस्तों? चंद्रयान 3, यानी ऑप्शन बी सही, चंद्रयान 3 है। ठीक है, कौन सा है? चंद्रयान 3 है। ठीक है, अब चंद्रयान 3 की बात आई तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। चंद्र मिशन चंद्रयान 3 23 दिनों की यात्रा के बाद सफलतापूर्वक कहाँ? चंद्रमा की कक्षा में क्या हो गया? प्रवेश कर गया है। ठीक है, चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग हासिल करने वाला पहला देश बनने के बाद भारत के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है। दरअसल इस यान के 4 अगस्त को 2/3 दूरी पूरी कर ली थी। वहीं एक दिन बाद में चंद्रमा की एक कक्षा में सफलतापूर्वक क्या हो गया? प्रवेश हो गया था। अगर चंद्रयान अभी लगभग कितना 37,200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चांद की ओर बढ़ रहा है। चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने के बाद यह उसकी सतह से लगभग 40,000 किलोमीटर दूर रह जाएगा। ठीक है, अगर बात करते हैं चंद्रयान 2 की, तो चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान को 22 जुलाई 2019 को GSLV MK3 M1 प्रक्षेपण रॉकेट से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। अगर इसरो की बात करें, स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में। और इस संस्थापक कौन है? इसको किसने किया था? विक्रम साराभाई ने। किसने किया था दोस्तों? विक्रम साराभाई ने। किसने किया था? विक्रम साराभाई ने किया था। ठीक है, बात करते हैं हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 6 अगस्त को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 6 अगस्त को क्या मनाया जाता है? हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं हिरोशिमा की, तो हिरोशिमा दिवस हर साल 6 अगस्त को शांति और राजनीतिक बढ़ावा देने के लिए हिरोशिमा पर जो बम हमले के प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यानी 6 अगस्त को क्या शांति की राजनीति के बढ़ावा देने के लिए, और जो हिरोशिमा पे बम हमले हुए थे उसको उसके प्रति जागरूकता के लिए मनाया जाता है। हिरोशिमा शहर पर एक परमाणु हथियार से हमला किया गया था, जिसमें 6 अगस्त 1945 को, ठीक है, और तुरंत हजारों लोगों की जान चली गई थी। यानी उतनी ही समय क्या हजारों लोगों की जान चली गई थी। जापानी शहर हर परमाणु बमबारी से 18वीं वर्षगांठ है और यह परमाणु बम से हमला करने वाली पहला शहर था। ठीक है, अगर बात करें 1945 में संयुक्त राष्ट्र ने हिरोशिमा शहर में एक परमाणु बम तैनात किया। इसने क्या शहर में लगभग 39% नागरिकों का सफाया कर दिया था। यानी जो हिरोशिमा पर जब बम गिरा था, लगभग 39% क्या था, वहाँ के पब्लिक मर गई थी। ठीक है, अमेरिका ने क्रमशः 6 और 9 अगस्त को हिरोशिमा में शहर में बम गिराए थे। द लिटिल बॉय और कहाँ गिराया था? द लिटिल बॉय और नागासाकी शहर में। ठीक है, द फैंट मैन नाम के 2 परमाणु बम गिराए थे। द फैंट नाम के। हिरोशिमा को 6 अगस्त 1945 तक जापान में एक औद्योगिक नगर के रूप में जाना जाता था। ठीक है, हिरोशिमा क्या एक औद्योगिक नगर के रूप में जाना जाता। दूसरे विश्व युद्ध के समय जापानी सेना ने 5वीं डिवीजन का मुख्यालय था। ठीक है, जहाँ सैनिक छावनी भी थी और यह सैनिक आपूर्ति मांग का महत्वपूर्ण क्या था? पड़ाव भी था। ठीक है, और वहीं पे क्या हुआ? बम गिरा दिया गया था। ठीक है दोस्तों, अगर बात करते हैं जापान का, तो ये मैप में क्या है दोस्तों? जापान है। ठीक है, मैप में क्या है? जापान है। पैसिफिक सागर है, सी ऑफ जापान है। ठीक है, ये इसके ठीक है देख लीजिएगा मैप में। ठीक है, ये इसके मैप है। ईस्ट ऑफ चाइना सी है। ठीक है, ठीक है, तो बात करते हैं जापान के प्रधानमंत्री कौन है? फुमियो किशिदा हैं। राजधानी की बात करें टोक्यो, जब मुद्रा की बात करें येन है। और जापानी संसद क्या बोलते हैं? डाइट बोलते हैं। जापान की संसद को क्या बोलते हैं दोस्तों? डाइट बोलते हैं। आप इतना जापान के बारे में याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में गैंडा के संरक्षण के लिए कौन सा टास्क गठित किया गया? तो कौन सा टास्क गठित किया? कौन सा टास्क किया गया? फॉरेस्ट फोर्स टास्क। कौन सा दोस्तों? सॉरी दोस्तों, यानी कौन सा? सी, यानी राइनो टास्क किया गया। ठीक, कौन सा किया गया है? राइनो टास्क किया गया। ठीक है, बिहार में गैंडों के संरक्षण के लिए कौन सा टास्क गठित किया गया है? तो कौन सा टास्क है दोस्तों? राइनो टास्क फोर्स है। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन सी सही है, राइनो टास्क फोर्स है, यानी ऑप्शन सी सही है। ठीक है, कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अब इसके बाद आई बिहार की बात और राइनो टास्क के बाद, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं बिहार में बाघों की संख्या को उल्लेखनीय वृद्धि के बाद अब राज्य सरकार ने गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स भी क्या कर दिया? गठित कर दी है। अतिरिक्त प्रधान व मुख्य वन संरक्षक और मुख्य वन्यजीव वार्डन पीके गुप्ता ने बताया कि मौजूदा समय में पश्चिम चंपारण के जिले में वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य में VTR में केवल 1 गेंडा और पटना चिड़ियाघर में लगभग 14 गेंडा है। ठीक है, गुप्ता ने कहा कि गेंडा संरक्षण योजना को ये दोबारा शुरू होने के बाद VTR में गेंडों की संख्या में काफ़ी वृद्धि भी हुई होगी। ठीक है, यानी उनका कहना है यानी संरक्षण के बाद काफ़ी वृद्धि होगी। राष्ट्रीय गेंडा संरक्षण रणनीति के तहत संभावित स्थलों में से एक के रूप में VTR को 4 गुण, ठीक है, यानी को क्या करना है? गुना करना है। ठीक है, ITR को गुना करना। ठीक है,
ठीक है, चुगना करना है, और जहाँ देश के अन्य अभयारण्य से गैंडे लाकर रखे जाएंगे। ठीक है, और भारत एक सींग वाले गैंडे के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विश्व गैंडे की लगभग 75% आबादी कहाँ भारत में रहती है, और 93 से अधिक भारतीय गैंडे आबादी असम में सिर्फ एक संरक्षित क्षेत्र काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में रहती है। ठीक है, और जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये एक सींग वाले गैंडे के लिए ही प्रचलित है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, गेंडा है, ठीक है, ये गेंडे हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात आई थी बिहार की, तो बिहार की बात कर लेते हैं। तो बिहार की राजधानी क्या है, पटना है। संस्थापक क्या है, मतलब स्थापना कब हुई, 1 अप्रैल 1912 में हुई था। राज्यपाल फागू चौहान है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। कुल मंडल की बात करें तो 9 है, कुल जिले की बात करें तो 38 है। लोकसभा सदस्य 40 है, राज्यसभा 16 है, विधानसभा 75 है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है, और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुर है। और अगर राजकीय वृक्ष की बात करें पीपल है, राजकीय पुष्प गेंदा है, राजकीय पक्षी गौरैया, पशु की बात करें तो बैल है। अगर नदियों की बात करें गंगा है, कोसी है, सोन है, गंडक है। और भाषा की बात करें उर्दू है, हिंदी है। और बोलियों की बात करें बिहारी है, भोजपुरी है। अगर यहाँ के प्रमुख लोकगीत की बात करें तो बिरहा है, चैती है, कजरिया। कहाँ क्या है, यहाँ के प्रमुख लोकगीत हैं। ठीक है, क्या है दोस्तों, प्रमुख लोक गीत हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 कहाँ आयोजित हुआ है। तो FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 कहाँ आयोजित हुआ दोस्तों, चीन में हुआ। कहाँ दोस्तों, चीन में, यानी ऑप्शन सी सही है। ठीक, कहाँ हुआ दोस्तों, चीन में हुआ। ठीक है, अब चीन में हुआ है तो चीन के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, यानी ठीक, हर 2 साल पर आयोजित होने वाला वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम, यह लगभग 31 कौन सा संस्करण है, 31वां संस्करण है। 2021 के संस्करण कोविड-19 की वजह से क्या स्थगित, यानी 2021 में जो संस्करण होना था वो कोविड की वजह से क्या स्थगित कर दिया गया था, और यह क्या है 2023 का 31वां संस्करण है। ठीक है, वर्तमान में 28 जुलाई से 8 अगस्त तक 2023 तक क्या हुआ था, यह चला गया था। ठीक है, इसमें चेंगदू पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में हो रही थी। ठीक है, यह प्रतिष्ठित कार्यक्रम आसपास के विश्वविद्यालयों के लगभग 9,500 से अधिक प्रतिभागी छात्रा एथलेटिक्स को एक साथ लाता है। ठीक है, अगर चेंगदू में 18 विभिन्न खेलों में कुल 269 पदक जीते जाएंगे। ठीक है, हालांकि भारतीय एथलेटिक्स 11 खेलों में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, जिनमें से तीरंदाजी है, एथलेटिक्स है, बैडमिंटन है, तलवारबाजी है, जूडो है, शूटिंग है, तैराकी है, टेबल टेनिस है, ताइक्वांडो है, टेनिस है और वॉलीबॉल है। ठीक है, ये है जो 11 खेल है जिसमें भारतीय भी एथलेटिक्स इसमें शामिल है। 2019 में नेपाल में आयोजित पिछले संस्करण में जापान प्रमुख राष्ट्र के रूप में उभरा था, जिसने पदक तालिका में सर्वोच्च स्थान किया है, और जापान ने कुल 82 पदक जीते थे। ठीक है, जिसमें से 33 स्वर्ण थे, 31 रजत थे और 28 कांस्य शामिल थे। 2019 में इटली ने नेपाल में आयोजित ठीक है पिछले संस्करण में भारत ने लगभग 4 पदक जीते थे, और जिनमें से 1 स्वर्ण था, 1 रजत था और 2 कांस्य पदक थे। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।